चलिए देखिए, एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप 30 बच्चों के द्वारा दिया गया है। ब्लड ग्रुप आपको लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे ए ब्लड ग्रुप वाले लोग कितने हैं। ए ब्लड ग्रुप वाले सबसे पहले काउंट करिए। तो 9 है तो 9 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसका टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करोगे, सुनो टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करते हैं 9 का। 1 2 3 4 और यहां से यहां 5। ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 और वहां से वहां कितना, एक 5। समझ आया। उसके बाद 5 हो गए, 6 7 8 9, 9 हो गया। ऐसे टैली मार्क्स ड्रॉ करना है। अब बी वाला देखो, बी वाला, बी कितने हैं, उसके बाद ओ कितने हैं, उसके बाद ए बी कितने हैं, ये काउंट करना है, ठीक है। डबल ओ तो नहीं है, नहीं। ए बी ओ और ए बी इतना ही होता है, 4 ब्लड ग्रुप। ये 4 ब्लड ग्रुप वाले बी कितने हैं टोटल, 6 हैं, 6 लिख ले रहे। ओके, नेक्स्ट ओ वाले कितने हैं, ओ वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। ए बी वाले काउंट करेंगे अब हम लोग, 1 2 3 3। तो इसका टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 और 1 6। 12 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये सीधा लाइन ड्रॉ करना है आपको। 3 है तो 1 2 3 बस। तो अब यहां तक तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हो गया विच इज द मोस्ट कॉमन। सो मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हम लिखेंगे। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है, ओ है। एंड विच इज द रेयरेस्ट, रेयरेस्ट मतलब सबसे कम, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट सबसे कम आपको डेटा में दिख रहा है ए बी, ठीक है। ये आंसर हो चुका। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहां तक लिखिए आप। ऐसी इजी इजी क्वेश्चन भरे पड़े हैं पूरे एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स है 40। अब नीचे में देखो, ये बहुत सारा डेटा है। अगर हर एक डेटा काउंट करे 5 कितने टाइम्स आएगा तो पॉसिबल है, बट टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए नीचे में क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास साइज 5। क्लास साइज कितना लेना है, 5 का। और इंटरवल अब क्या होना चाहिए, तो 0 से 5। और उसमें ब्रैकेट में क्लियरली लिखा है, ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि 5 को इंक्लूड नहीं करना, यानी 0 to 5 में 5 को इंक्लूड नहीं करना। जीरो ना, हाँ मिल जाए, वो तो कॉमन सेंस है। जी नहीं नहीं, जीरो नहीं लिखिए, कोई बात नहीं। वो अच्छा दिखने के लिए 2 डिजिट का था ना, तो 2 डिजिट का होता है तो इसीलिए 0 लगा दिए। अब ऐसा नहीं 3 डिजिट होगा तो 2 0 लगा देंगे, वो ढंग का नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसे इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ये नहीं है। अब देखिए, तो इसमें इंटरवल बनाना है आपको 0 to 5 का। तो यहां हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इन इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। आप यहां पे लिखिए 0 to 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, ठीक है। 20 से 25, पता नहीं 25 तक है भी, हाँ है। 25 से हाँ 30, फिर 30 से 35, यहां तक में मुझे लगता हो जाएगा क्योंकि लास्ट 32 हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे टैली मार्क्स, जैसा लिखते आते हैं टैली मार्क्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो हमें लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे टैली मार्क्स के बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है वही नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स हैं, ये नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स हैं, ये इन्हीं को फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, नंबर ऑफ इंजीनियर नहीं है, सॉरी, हाँ नंबर ऑफ इंजीनियर्स ही है, हाँ ठीक ठीक। क्योंकि ये डिस्टेंस मान लो जैसे 5 दिया है, तो यानी कि एक इंजीनियर है जो बेचारा अपने घर से वर्क प्लेस पे जाता है तो वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करके जाता है,
ठीक है, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल करने वाले कितने हैं, ऐसा ये डेटा बनाया गया है। तो 0 to 5 का मतलब है कि 0 से 4 तक लेना है, यानी 0 1 2 3 4 किलोमीटर तक लेंगे, 5 किलोमीटर को नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करना है। तो अगर मेरा है 0 to 5 तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। पहला तो आएगा नहीं 5, 3 आएगा, उसके बाद आएगा, एक मिनट काउंट कर लेते हैं अच्छे से, 3 आएगा, उसके बाद और क्या आएगा देख लेते हैं। सेकेंड रो में 2 आ रहा है तो 2 हो गए, फिर आ रहा है एक 3, थर्ड रो में 2 3 आ रहे हैं, तो कितने हो गए थे उधर, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 4 हो गए, और लास्ट रो में एक 2 आ रहा है तो 5 हो गए। ठीक है, अब समझ आया कैसे काउंट करना है। तो ऐसे ही आप काउंट करके बताएंगे अभी कौन कौन कितना बार आ रहा है। ठीक है, पांच आ रहा है, 5 से 10 वाले कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे होंगे, 11 आ रहा होगा, क्योंकि उसमें 5 को काउंट नहीं कर, इसमें 5 को काउंट करना है ना, तो 5 भी आएगा, तो एक 11 आएगा इसमें। तो 11 का टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 से 15 का देखो तो 11 आएगा, कितना आएगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 15 से 20 का आएगा 9, कितने आएंगे 9, 1, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 आ गए। उसी तरह 20 से 25 में 1 आएगा, ठीक है, तो 1 ड्रॉ कर देंगे। 25 से 30 में 1 आएगा तो 1 ड्रॉ कर देंगे। 30 से 35 में 2 आएगा तो हम 2 ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये डेटा हो गया। हाँ, तो अभी बचपना ही है ना। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस क्या है वो सुनिए। क्वेश्चंस क्या है, क्या हुआ, क्वेश्चंस क्या है वो सुनो। मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। मेन फीचर्स आपको क्या दिख रहा है इसमें, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से क्या समझ में आ रहा है। आप अगर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं तो अच्छा, वो वाला डेटा अगर सोचो, वो ये वाला डेटा अगर उस तरीके से बनाते कि 5 कितनी बार आ रहा है, 10 कितनी बार आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, 8 कितनी बार आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता कि नहीं होता, कॉम्प्लेक्स हो जाता, मुश्किल हो जाता। बट अगर ये टेबुलर फॉर्म में है डेटा तो क्या हो गया, इजी हो गया। तो ये हमारे डेटा को क्या कर दिया, इजी बना दिया। तो ये चीज आपको लिखना है। क्या पूछ रहा है ये, What are the main features do you observe from this tabular representation से मेन फीचर्स आपको क्या दिख रहा है कि हमारे टेबल रिप्रेजेंटेशन को क्या कर दे रहा है, क्लास इंटरवल में बनाने के बाद इजी कर दे रहा है, यही पूछा गया है। अब एक बार आंसर चेक कर लो 14.2 का, ये तो सही मिलेगा आपको। ठीक है, 14.2 का आंसर ये तो सही मिला है ना। तो पूछा है क्या इंफॉर्मेशन देंगे, तो आप लिखेंगे क्या पूछो तो, main features do you observe the tabular representation, this tabular representation of data helps in solving of the problems quickly and easily। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इधर में ऐसे ड्रॉ कर दे रहे, 3 पे आते हैं। 3 में है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 30, तो यहां पे लिख लेंगे आप टोटल नंबर ऑफ डेज जो हो गए ये होंगे 30। अब बोल रहे हैं इसमें कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 से 86। तो पहला
पहले को सॉल्व कर रहे हैं। 84 से 86, 86 से 88 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यहाँ पे लिख लेंगे इन परसेंटेज। ठीक है, तो इसका इंटरवल आप कैसे बनाएंगे? मिनिमम इंटरवल 84, 86, फिर 86 से 88, 88 से कितना बनेगा? 2 का डिफरेंस है ना, 90, 90 से 92, चेक करेंगे 92 से आगे भी, और बहुत है अभी तो। 92 से 94, 94 से 96, 96 टू 98, 98 टू 100 तक, इससे ज्यादा का नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं? टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स आप बना सकते हैं। ठीक है, टैली मार्क्स आप बना सकते हैं। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, टैली मार्क्स आप ड्रॉ करके लिख लेंगे। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इधर में, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वही मंथ्स में। ठीक है, 30, हाँ फ्रीक्वेंसी। चलो तो देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 84 से 86 के बीच में काउंट करेंगे। तो चूंकि हम पहले से काउंट कैसे करेंगे आपको भी पता है। ठीक है, आप काउंट करके देखेंगे, उसको काउंट करके देखिए कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 84 से पहले ये देख लो ना, इंटरवल कंटिन्यूअस है कि नहीं है? कंटिन्यूअस है, और ऐसा ही कंटिन्यूअस इंटरवल बोला है बनाने के लिए, बोला है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी इस इंटरवल में आपको 84 से लेकर 86 तक, 85.9 तक जाना है, 86 नहीं लेना है। ठीक है, तो आप अगर आप काउंट करेंगे तो आपको एक ही डेटा मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है ना कि इस डेटा में 86 को नहीं इंक्लूड करते हैं। 86 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे 88 को नहीं शामिल करेंगे, 88 को यहाँ शामिल करेंगे। ठीक है, ये पहले भी पढ़ा इंट्रोडक्शन पार्ट में, और अभी भी बताया वहां पे। तो काउंट करिए, 86 से 88 को काउंट करो, कितना आ रहा है? 86 से 88 में 86.5 आ जाएगा। हाँ, तो ये एक हो गया, और तो कोई नहीं आ रहा, तो एक ही डेटा आ रहा है। नहीं मैच कर रहा, आ रहा है ना? अच्छा, बनाया नहीं है, तो 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 88 से 90 में 2 आ रहा है। कितने डेटा आ रहे हैं? 2। इनको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आते हैं 90 से 92 में। 90 से 92 में कितने डेटा हैं? 2 है। उसके बाद 92 से 94 में कितना दिखेगा? 7। 94 से 96 में कितना दिखेगा? 94 से 96 में 6। 96 से 98 में कितना दिखेगा? 7। और 98 से 100 में कितना डेटा है? 4 है। तो बस इतना ही डेटा है। अब इनका टैली मार्क्स ड्रॉ कर सकते हैं। 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 हो गया ना? अब दूसरे क्वेश्चन में आइए, क्या दिया इसका दूसरा पार्ट। इसके दूसरे पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में है द विच मंथ और सेशन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। ये डेटा किस महीने और सेशन के बारे में है? तो रेनी सीजन, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी हाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा। मौसम जो है वो नमी कब रहती है मौसम में, यानी कि बारिश जैसी नमी, तो रेनी सीजन में ही रहेगा। तो सेकंड का आंसर है, सेकंड का जो आंसर है, ये फर्स्ट का तो मैंने ड्रॉ कर दिया, सेकंड का आंसर है रेनी सीजन में। ठीक है, फिर विंटर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो रेनी। फिर पूछा है रेंज क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ ना, रेंज ऑफ डेटा क्या होता है? रेंज इक्वल्स टू अपर लिमिट हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा। तो हाईएस्ट डेटा इसमें किसकी है? देखिए तो 99.2। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? यही हो रहा है। और सबसे कम बार कौन है? 84.9। आंसर कितना आ जाएगा? 14.3।
यानी कि सबसे ज्यादा बार डेटा कौन सा रिपीट हो रहा है, उस डेटा में खोजिए सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, सॉरी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, सबसे बड़ा डेटा कौन सा है ना। सबसे बड़ा डेटा क्या है, 99.2 है, देखिए। और सबसे छोटा डेटा क्या है, 84.9। तो बड़े डेटा में से छोटा यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 14.3 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट हाइट जो है 150 से 155 का कितना है, 12। 155 से 160 का हाइट जो है काउंट करिएगा, 9 दिखेगा। 160 से 165 14 है, ठीक है। 165 से 170 10 है, और 170 से 175 जो है वो 5 है डेटा। यानी कि 150 से 155 12, 155 से 169, 160 से 165 14, 165 से 170 है 10, और 170 से 175 कितना है, 5। आप इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये, हाँ ये सब क्वेश्चन एक ही तरीके से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है इसका, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। टेबल के हाइट से, टेबल में जो हाइट आपको दिख रहा है इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 50% से जो मोर डेटा है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि more than 50% of the students are, more than 50% more than 50% of the students are shorter हैं, students are, ये क्या हो रहे हैं, students are shorter हो रहे हैं ना, shorter than 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। 165 सेंटीमीटर से इधर वाले क्या हो रहे हैं, शॉर्टर हो रहे हैं, ठीक है। मिल गया 31। फॉर एग्जाम्पल कैसे हमने बोला, ठीक है, इस चीज को देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, 50। टोटल आप लिख लेंगे यहाँ पे, टोटल 50 है, ये ऊपर में मैंने लिखा भी हुआ है ऐसे भी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है, इन parts per million in a certain city. The data obtained by 30 students are as follows. ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया क्वेश्चन में, किसी सिटी में पार्ट्स पर मिलियन में कुछ रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड किस चीज़ की बात कर रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि उस सिटी में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कितना, कंसंट्रेशन कितना, मतलब उसके इन्वायरमेंट में उसका डेटा कलेक्ट किया गया है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पार्ट्स पर मिलियन में कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है। तो कैसे हमने बनाया इस डेटा को, आप डेटा का पहला इंफॉर्मेशन देखिए। फर्स्ट, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विद द क्लास इंटरवल एज 0.00, 0.04, फिर 0.04 टू 0.08 के फॉर्म में डेटा को अरेंज किया गया। ऐसे डेटा को अरेंज किया गया तो इसमें आपने ये देखा कि 0.04 से 00 से, सॉरी यहाँ 0 था ना, ओके, 00 से 0.04 की जो डेटा है वो आप देख पा रहे होंगे कितने हैं, 4। 0.04 से 0.08 कितने हैं, 9। 0.08 से 0.12 कितने हैं, 9। काउंट करेंगे आप। 0.12 से 0.16 कितने हैं, 2। 0.16 से 0.20 कितने हैं, 4। 0.20 से 0.24 कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने होंगे, 30। तो ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, इसमें पूछ रहा है कितने ऐसे दिन हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा है। तो अगर आप डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसे 8 दिन है। ऐसे कितने दिन है, 8 दिन। तो ऐसे 8 दिन है जब डेटा जो है 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा है। जैसे आप पहला डेटा देखिए, ये इससे कम है, 0.08 कम है, 0.08 कम है, 0.09 कम है, 0.07 कम है, 0.17 इससे ज़्यादा है। तो ऐसे ही 8 डेटा आपको मिलेंगे, ठीक है।
आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डेटा है उसमें गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, यानी कि एक कॉइन्स को टॉस किया गया 30 टाइम्स और देखा गया कि हर एक बार हेड कितनी बार आ रहा है। तो जब कॉइन को टॉस किया गया तो देखा गया जीरो कितनी बार आ रहा है ना, तो जीरो 6 टाइम्स आ रहा है। फिर देखा गया 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 10 बार आ रहा है। ऐसी 2 9 टाइम्स और 3 5 टाइम्स। टोटल दिया हुआ है कितनी बार आ रहे हैं, 30 टाइम्स। इन्हीं का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था जो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस, इनका वैल्यू दिया हुआ है अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू दी गई है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है 0 से 9 का, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, व्हाट, तो 0 से 9 का बनाना है। तो देखिए 0 से 9 का आपको डेटा दिख रहा होगा। 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 2 5 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 8 5 टाइम्स, 9 8 टाइम्स। ये कैसे निकाला मैंने, तो जो इसमें एक डेटा दिया गया है 3.141592653 डॉट 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 ऐसे 10 तक लास्ट दिख रहा है मुझे, 0 तक। तो इसी में काउंट करना है कि 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार, और ऐसी 9 कितने टाइम्स आ रहा है। ठीक है, और टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 50। सेकेंड पार्ट है इसका कि मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट। देखिए सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है डेटा आपको दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा बार 8, यहाँ पे 3 का वैल्यू और 9 का वैल्यू 8, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 3 और 9 आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है सबसे कम बार रिपीट कौन हो रहा है, तो सबसे कम कौन हो रहा है, 0 हो रहा है। देखिए 2 ही बार आ रहा है, तो इसीलिए 0 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 30 चिल्ड्रन के द्वारा पूछा गया कि वो कितने घंटे टीवी प्रोग्राम देखते हैं। तो इससे आपको एक डेटा मिला, वो डेटा को लिखा गया क्वेश्चन में। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है, जहां पे आपकी जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 to 5 होगी। क्यों, क्योंकि इसमें 1 शामिल है। और ये 5 का इनका गैपिंग होना चाहिए, यानी क्लास साइज क्लास विड्थ कितना होना चाहिए, 5। तो इसीलिए पहला मैंने बनाया है 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 से 15, 15 से 20। अब 0 to 5 में कितने ऐसे डेटा हैं, तो 0 to 5 का मतलब है आपको 1 2 3 4 तक काउंट करना है, 5 काउंट नहीं करना और 0 भी करना है। तो यानी ऐसे कितने डेटा होंगे, आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 0 to 5 में 10 डेटा है, 5 से 10 में 13, 10 से 15 में 5 और 15 से 20 में 2 डेटा है। यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए, 30। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने 15 और उससे ज्यादा घंटे टीवी देखा है किसी हफ्ते में। तो ऐसे कितने बच्चे मिलेंगे आपको, 15 से ज्यादा वाला। तो 15 से ज्यादा यही इंटरवल बता रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। यानी 2 ही ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 घंटे से ज्यादा किसी वीक में टीवी देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार बैटरीज पर्टिकुलर टाइप का, और 40 इन ईयर्स ऑफ द 40 सच बैटरी वे रिकॉर्डेड एज फॉलो। 40 ऐसे बैटरीज हैं, ठीक है, जिनका ईयर में रिकॉर्ड दिया गया है। यानी कि अगर लाइफ ऑफ बैटरी का देखें तो उसको ईयर्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो यानी 2 ही ऐसे बैटरी हैं जिनकी लाइफ जो है 2 से 2.5 साल है। यानी 2 से 2.5 साल ही बैटरी ये चल पाएगी, रनिंग पोजीशन में होगी। उसके बाद ये बैटरी की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 2.5 से 3 साल चलने वाले, 2.5 से 3 साल चलने वाले 6 बैटरी हैं। ऐसी इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है। 4 साल तक चलने वाले 11 है। 4 to 4.5 ईयर्स तक 4 है, और 4.5 से 5 तक 3 ईयर्स है। टोटल कितने साल चलाने हैं इनको, 40 बैटरीज हैं टोटल ऐसी चलाने हैं। टोटल ये बैटरीज है। ठीक है, ये बैटरीज की नंबर्स है, यहाँ पे आप लिख लेंगे बैटरी हैं, ये नंबर ऑफ बैटरीज है। ठीक है, तो ये इतने हैं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी बोला था तो मैंने बना डाला। तो चलिए ये हो गया आपका एक्सरसाइज 14.2 फिनिश्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद इनके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए। ठीक है, चलिए इनको लिखिए आप।